बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। 7-8 इसके जो मेन कंक्लूजन्स है, कुछ निष्कर्ष है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंडोर्समेंट फॉर मोदी की गारंटी एंड मोदी जीज विजन एंड मिशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ये रिपोर्ट कहती है कि मजबूत व्यापक आर्थिक रणनीतियों के चलते 2023 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आज वो उभर कर आया है। इट अंडरस्कोर्स इंडिया स्टेटस of one of the fastest growing major economies in 2023, buoyed by the macroeconomic strategies undertaken by a very capable finance minister Nirmala Sitharaman ji under the leadership of Prime Minister Modi. आपको याद होगा 2014 में जब ये कमीशन, करप्शन, डिवीजन, एम्बिशन वाले लोग थे, तो 2014 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी थी तब अर्थव्यवस्था फ्रैजाइल 5 की श्रेणी में थी। हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते थे लोग अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, एजेंसीज में, कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था टिक पाएगी। डूम्सडे प्रेडिक्शंस आया करते थे, हर रोज हेडलाइन नेगेटिविटी और नकारात्मकता से भरी होती थी। और आज जब हेडलाइन आती है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो फ्रैजाइल 5 नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को फास्टेस्ट 5 के रूप में देखा जाता है। ये पिछले 9.5 वर्षों का मोदी की गारंटी का असर है। यही मोदी की गारंटी है जिस पर देश की जनता ने भी मुहर लगाई है और जिस पर आईएमएफ जैसी संस्थान भी आज मुहर लगा रही है। आईएमएफ की दूसरी कंक्लूजन रिपोर्ट की, द आईएमएफ लॉर्ड्स इंडिया एज अ स्टैंड आउट स्टार परफॉर्मर, एस्टिमेटिंग दैट इट विल कॉन्ट्रीब्यूट 16% टू ग्लोबल ग्रोथ। मित्रों, आईएमएफ की यह रिपोर्ट कहती है कि न केवल भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, परंतु पूरे विश्व में इसका असर इस प्रकार से पड़ेगा कि पूरी विश्व में जो ग्रोथ होगी उसमें 16% का योगदान भारत की ओर से होगा। मतलब इंडियाज ग्रोथ, भारत की जो ग्रोथ है वो केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व को संपन्न बनाने के लिए यह ग्रोथ है। इसका भी अंदेशा आज इस रिपोर्ट से दिखाई पड़ता है। कहां एक समय था कि दुनिया हमें ऐसी नजरों से देखा करती थी कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाएगी, और आज जब रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारत की ही वो अर्थव्यवस्था है, मोदी की ही वो गारंटी है जो केवल भारत को नहीं पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को इस प्रकार की अस्थिरता से उभारने का काम करेगा। तीसरा निष्कर्ष, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इन इंडिया हैज बीन रोबस्ट विद द एम्प्लॉयमेंट रेट्स नाउ एक्सीडिंग प्री पैंडेमिक लेवल्स। मित्रों, हमारे सामने एक ऐसी चुनौती आई कोविड पैंडेमिक के रूप में जो पूरी दुनिया में 100 वर्ष में हमने नहीं देखी थी, और इसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत ने इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भरता के तकाजे पे एक नहीं 2-2 वैक्सीन तैयार करते हुए अपने पूरे पॉपुलेशन को 200 करोड़ से अधिक टीके लगवाकर पूरी दुनिया में भी टीका भेजने का काम वैक्सीन मैत्री से करने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था ने ऐसे कठिन कालखंड में भी जिस प्रकार से रिकवरी करने का काम किया है, यह अनप्रेसिडेंटेड है, यह रोबस्ट है, और यह दिखाता है कि आज किस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुकी है। इसके आगे यह कंक्लूजन आता है आईएमएफ की इस रिपोर्ट से कि द इकोनॉमिक रिसर्जेंस पोस्ट पैंडेमिक इज पिवटल टू ग्लोबल ग्रोथ। और वो ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो 2023 में भारत के अंदर G20 की प्रेसिडेंसी आई, वो एक बहुत अहम सबूत है कि किस प्रकार से भारत पूरी दुनिया में नीतियों को बनाने के लिए, निर्धारित करने के लिए और देश और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम किरदार निभा रहा है। उसके बाद एक कंक्लूजन और भी आईएमएफ की रिपोर्ट से आता है कि किस प्रकार से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था
रोबस्ट तरीके से बढ़ती जा रही है, परंतु जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो लगातार मॉडरेट होता जा रहा है और इन्फ्लेशन भी लगातार कंट्रोल में है। इस समय पर जब दुनिया में हम रनअवे इन्फ्लेशन देखते हैं, कहीं यूरोपियन देशों में, कहीं वेस्टर्न कंट्रीज और इकोनॉमीज में, जहां पर 30-40 वर्षों का सबसे अधिकतम इन्फ्लेशन रेट है, आज अगर भारत में इन्फ्लेशन की दर कंट्रोल्ड है तो ये किस प्रकार से आम आदमी को राहत दे रहा है, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है।